वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। और आज का हमारा टॉपिक है इस महीने में हम ऐसी कौन सी कटिंग्स लगा सकते हैं जो बहुत आसानी से थ्राइव कर सकती हैं। यूजुअली पेरिनियल्स की कटिंग्स को इसी महीने से लगाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि स्प्रिंग तक वो तैयार हो जाएंगे और ढेर सारे ब्लूम्स उसमें हमें देखने को मिलेंगे। साल्विया से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरे गार्डन में वैसे कोई प्लांट लग नहीं रहा है। बिसाइड्स साल्विया मेरे पास कोई ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है और ये इतना खूबसूरत लग रहा है और इसकी भी मैंने कटिंग लगा ली है। तो इस महीने में आप साल्विया की भी कटिंग लगा सकती हैं जो अप्रैल मई तक तो आराम से चल जाएगा। और रही बात पेरिनियल्स की, तो शुरू करते हैं सबसे इजी टू गो और सबसे खूबसूरत दिखने वाला। ये देखिए छोटा, कितना इसका साइज़ छोटा हो गया है सनफ्लावर का। वैसे बस बीच से ये लग गए थे, अब मैंने सेव कर लिए हैं और स्प्रिंग में मैं इनके सीड्स लगा लूँगी। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे कटिंग के बारे में। तो सबसे पहला प्लांट जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत खूबसूरत ब्लूम्स इसमें सारा साल देखने को मिलते हैं, वो है विटेलिया। वेरी इजी टू ग्रो और नेग्लेजिबल केयर मांगने वाला प्लांट है। बस ध्यान ये रखना है कि नोड एरिया से आपने इसकी कटिंग लेनी है और बस किसी भी मिट्टी में आप इसको लगा दें, बहुत ईजिली लग जाता है। बस पानी का ख्याल देना है आपने। इसको पानी पसंद है तो जितना ज़्यादा पानी इसको मिलेगा उतनी अच्छी इसमें ग्रोथ होगी। बस गमला आपका वेल ड्रेन होना चाहिए। अगला प्लांट जो मॉनसून शुरू होने से लेकर विंटर्स ख़त्म होने तक बहुत अच्छे से ग्रो होता है, वो है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट इतने कलर्स में आता है कि फूलों की तो कमी ही नहीं महसूस होती अगर ये ढेर सारे प्लांट्स आपके गार्डन में आ जाए तो। अब इसमें ना इतनी तेज़ ग्रोथ होने लगती है बारिशों की वजह से, देखिए कितने लंबे हो गए हैं। तो यहाँ से नोड एरिया से इसकी मैं कटिंग ले लूँगी इस तरह से और बस नीचे की कुछ पत्तियां उतार कर लगा दूंगी। तो कुछ ही दिनों में इनमें रूटिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि मौसम अच्छा है, विंटर्स में ठंडक रहती है, तो इस तरह की कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती हैं। स्प्रिंग में थोड़ा सा आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि तेज़ धूप से इनकी हालत ख़राब होने लगती है। तो पोल्का डॉट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अपने गार्डन को इस खूबसूरत प्लांट से सजा सकते हैं। अगला प्लांट है बेबी टीयर्स। वैसे बेबी टीयर्स इस वक्त डोमेंसी में होता है, इनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होने लगती है, लेकिन इनके छोटे छोटे कटिंग्स अगर आप इस वक्त तैयार कर लेते हैं तो फिर जैसे ही स्प्रिंग शुरू होगा आपके गमले पूरी तरीके से ग्रीनरी से भर जाएंगे। तो और इनकी कटिंग्स भी बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। कोई भी इस तरह की कटिंग को आप यहाँ से काट लें और बस इसको रेतीली मिट्टी में लगा देना है और जहाँ से हमने कट कर दिया है वहाँ से भी नए नए स्टेम्स निकल आएंगे और गमला जो है देखते ही देखते बुशी हो जाएगा। इस वक्त हाँ थोड़ी सी इनकी ग्रोथ स्लो होती है क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत पेरिनियल है जो विंटर्स में डोमेंसी में चला जाता है। पर्पल हार्ट येट अनदर वेरी ब्यूटीफुल प्लांट और इस वक्त वो भी डोमेंसी में होता है, लेकिन कटिंग इसकी आप इस वक्त तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी ग्रो तो होते हैं ये प्लांट्स लेकिन थोड़े से स्लो ज़रूर हो जाते हैं। अगर आप गमले में चेक करेंगे तो इस तरह से नए नए पब्स निकल आएंगे, नई नई ग्रोथ आपको नज़र आएगी। तो उस तरह से भी अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये प्लांट तैयार हो जाएगा, या फिर इस तरह से कटिंग से भी ये प्लांट बहुत ईजिली चल जाता है। बस ख्याल इतना रखना है कि पानी इसको नहीं ज़्यादा देना है इस मौसम में। फर्न्स येट अनदर ब्यूटीफुल ऑप्शन आपके गार्डन में लश ग्रीनरी लगाने का। इस मौसम में ये थोड़े से डोमेंट ज़रूर होते हैं लेकिन फिर भी ग्रोथ इनकी होती रहती है। तो अगर आप अपने गमले में देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे आपको पब्स नज़र आएंगे, या फिर अगर आपका गमला रूट बाउंड हो चुका है तो आप इनको बेशक इस महीने में डिवाइड कर सकते हैं। स्प्रिंग जैसे ही शुरू होगी इनकी ग्रोथ भी तेज़ होने लग जाएगी। अगला हमारा है अल्टरनांतरा के। मेरे पास ये दो वैरायटीज़ हैं, एक है ये मैरून कलर में और एक है ग्रीन वेरीगेटेड। दोनों भी बहुत आसानी से इस महीने में कटिंग्स इनकी चल जाती हैं। तो बस छोटी छोटी सी भी कटिंग अगर आप लगा देंगे तो ये भी प्लांट इतना खूबसूरत लग जाएगा कि इसको फूल अगर ना भी हो गार्डन में तो बस ये ग्रीनरी और ये कलरफुल प्लांट्स ही काफ़ी होते हैं आपके गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। शेफलेरा की भी कटिंग इस महीने में आप लगा सकते हैं। वैसे डोमेंसी में गया है प्लांट लेकिन ग्रोथ इसकी जो है स्प्रिंग से
अच्छे से होने लग जाएगी। सक्लेंट्स येट अनदर ऑप्शन। सक्लेंट्स का ये विंटर सीज़न इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो ढेर सारे सक्लेंट्स आप इस महीने में लगा सकते हैं अगर आप सक्लेंट्स के शौकीन हैं तो। ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्रूनिंग कर दी है। वहीं पर मैंने अपने कोलियस तो वैसे साल भर आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस महीने में आप लगा देंगे तो बहुत ईजिली इनमें रूटिंग निकल आएगी। पेंटास पेरिनियल है, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और ये मेरा फेवरेट है और कई दफ़ा मैं आपको इसकी कटिंग्स लगाने के बारे में शेयर कर भी चुकी हूँ। तो ये भी एक ऑप्शन है, बहुत आसानी से आप इनकी कटिंग्स इस महीने में तैयार कर सकते हैं। और अगला मेरा प्लांट है, इसके बारे में भी मैंने जब इसकी कटिंग की थी तो मैंने आपसे शेयर किया था और अब देखिए इसमें भी नई ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। हालांकि ये प्लांट इस वक्त डोमेंसी में है, स्प्रिंग से इसकी जो है ग्रोथ तेज़ होना शुरू हो जाएगी। हाइबिस्कस के अगर आप शौकीन हैं तो इस मौसम में हाइबिस्कस के भी ढेर सारी कटिंग्स आप तैयार कर सकते हैं। यही तो तरीका होता है प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने का, एक प्लांट से कई प्लांट्स बनाने का। तो जब इस तरह के मौसम आते हैं जब हम इन प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इन मौसम को खाली जाने नहीं देना चाहिए। बोगेनवेलिया भी इस मौसम में बहुत आसानी से आप उसकी कटिंग्स को जो है प्रोपगेट कर सकते हैं। ये भी ब्लू टैगोर है और देखिए ये पेरिनियल्स थोड़े से अब इनकी हालत ख़राब आपको नज़र आएगी, पत्तियां सारी गिर गई होंगी, लेकिन कटिंग्स देखें आप, मेरी ये सारी कटिंग्स मैंने इसी गमले में इनकी कटिंग्स लगा दी थी और वो तैयार हो चुकी हैं। जेरेनियम, यस जेरेनियम इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन। इसको भी आप इस मौसम में अच्छे से इसकी कटिंग लगा सकते हैं और ये पूरा विंटर तो आपके साथ रहेगा ही, स्प्रिंग में भी अच्छे से ब्लूम्स इसमें आ जाएंगे। मैक्सिकन पेटूनिया इतना इट्स लाइक अ वीड, इसमें गमले में देखिए भर भर के जहाँ सीड्स, क्योंकि मानसून में ना इसके जो सीड्स हैं बहुत चटक जाते हैं, दे जस्ट बर्स्ट ओपन और जहाँ गिरते हैं, मेरे ऑलमोस्ट हर गमले में मैक्सिकन पेटूनिया है। तो जो चाहते हैं अपने स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा ब्लूम्स हो तो मैक्सिकन पेटूनिया इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन। बहुत ज़्यादा फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। बस आज इन्हीं कटिंग्स को मैं दोबारा लगा रही थी ताकि मैं अपने गार्डन को अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकूं। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा लैंटाना बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, तो इस मौसम में आप इनकी भी छोटी छोटी कटिंग्स लगा लेंगे तो ये तो साल भर ब्लूम करता रहता है। तो ये कुछ पेरिनियल्स थे जिनके आज मैं कटिंग्स लगा रही थी और जो मैं हमेशा लगाती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा गार्डन फूल ना होने के बावजूद भी कुछ हद तक खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके गार्डन में इसी तरह की बहार बनी रहे तो इन ईजी प्लांट्स के साथ गार्डनिंग ज़रूर कीजिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि गार्डनिंग को ना एक टास्क ना बनाया जाए, बस जो है उसके साथ सिंपल तरीके से अपनी इस एम्बियंस को इतना खूबसूरत बनाएं कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बैठकर एक प्याली चाय तो एंजॉय की ही जा सकती है ना।